हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सदानंद योगेंद्र विरचित वेदांत सार की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से हमसे प्रश्न पूछता है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारेण शारीरिक सूत्रादेन चर्चा। वेदांत की परिभाषा है वेदांतो वेद के अंतिम भाग को जो और उपनिषदों को प्रमाण मानता है और तद उपकारेण उसके जो उपकारक ग्रंथ है क्या शारीरिक सूत्रादीन वही वेदों के अंतिम भाग को जो और उपनिषदों को प्रमाण मानता है। शारीरिक सूत्रादि उसके उपकारक ग्रंथ है। अब इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुबंध चतुष्टय आता है। अनुबंध चतुष्टय में आता है अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। वेदांत अब देखते वेदांत सार पढ़ने का अधिकारी कौन है, तो वह पहले वेदांत सार पढ़ने का अधिकारी कौन है। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। 4 प्रकार के अनुबंध है। कौन कौन से? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अब अधिकारी का हम पहले लक्षण देते हैं। अधिकारी वेदांत सार पढ़ने का वह है अधिकारी तु विधिवत अधीत विधि पूर्वक वेद वेदांगत्वेन पाततो अखिल कलमस्तयः वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे व काम निषिद्ध वर्जन पुरा सर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितो उपासना अनुष्ठान निर्गत निखिल कलमस्तयः नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। अब अधिकारी की परिभाषा देते हैं सदानंद योगेंद्र जी कि अधिकारी वेदांत सार पढ़ने का कौन है, तो विधिवत अधीत विधि पूर्वक वेदों के वेदांगों के अधिगत अखिल संपूर्ण अर्थों को वेदार्थों अस्मिन वेदों के अर्थों को इस जन्म में व पिछले जन्म में याद कर लिया है या पढ़ लिया है, वेदों के अर्थों को जान लिया है। काम्य कर्मों को जो काम्य कर्म नहीं और निषिद्ध कर्मों को वर्जन पूरा त्याग दिया, काम्य और निषिद्ध कर्मों को त्याग दिया है और नित्य नैमित्तिक कर्मों को किया। नित्य कर्म जैसे संध्या वंदन आदि है, नैमित्तिक पुत्रेष्टि याग या फिर स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम जो उपासना करते हैं भगवान की, प्रायश्चितों और प्रायश्चित करते हैं, उपासना अनुष्ठान सगुण ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, निर्गत निखिल इस प्रकार से जो निवृत्त हो गया है। निखिल मतलब संपूर्ण, कलमस्तया अज्ञान रूपी जो अंधकार है, मैल है, वह दूर हो गया। नितांत जिसका मन ही नितांत हो गया, नितांत निर्मल हो गया है। स्वांतः वही व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न, 4 गुणों से संपन्न प्रमाता है या अधिकारी है वेदांत सार पढ़ने का। अब वेदांत सार में हमें पूछते हैं कि 6 कर्म कौन कौन से हैं, वह देखते हैं हम। काम्य कर्म, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित उपासना, ये 6 कर्म बताए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम काम्य कर्म। काम्य कर्म विशेष फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। काम्य कर्म कब करते हैं? विशेष फल की प्राप्ति के लिए, जैसे ज्योतिषोम यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति के लिए। जैसे अब महाकुंभ लगा हुआ प्रयागराज में, हरिद्वार में, तो प्रयागराज का जो 12 साल पे महाकुंभ लगता है, यह तो बहुत ही सुयोग से, बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है और बहुत ही पुण्यों का फल मिलता, बहुत ही पुण्यों का फल होता है जब हम यहाँ स्नान करने जाते हैं। सबको यहाँ स्नान करने की अनुमति नहीं मिलती। तो यही काम्य कर्म विशेष फल की प्राप्ति के लिए जो बहुत ही साधु महात्मा अपनी साधना में लगे हुए हैं उन्हीं को मिलता है। तो ऐसा है स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, विशेष कर्म विशेष फल की प्राप्ति के लिए। तो ये ज्योतिषोम यज्ञ। निषिद्ध कर्म करना वेदों में निषेध है, जैसे ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या। नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म है प्रत्येक व्यक्ति को नित्य कर्म करना ही चाहिए। वैसे ना करने से कोई हानि नहीं होती और करने से हमें स्वर्ग तो नहीं मिल जाता नित्य कर्म, परंतु ना करने से बुद्धि का नाश, बुद्धि का क्षय अवश्य हो जाता है। जैसे संध्या बंदन समय है तो 5 मिनट हाथ जोड़ लिया, भगवान की दिया बत्ती सुबह शाम कर लिया, ये संध्या बंदन आदि नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक किसी निमित्त विशेष से किया जाने वाला, जैसे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए क्या किया था? जातेष्टि यज्ञ किया था। यही जातेष्टि यज्ञ हमारा किसके अंतर्गत आएगा? नैमित्तिक कर्म का उदाहरण है। क्या? जातेष्टि यज्ञ। अब प्रायश्चित कर्म कैसे होता? पाप क्षय के लिए किया जाता है, जैसे जाने अनजाने में हम चलते हुए बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं या फिर कोई हमें मच्छर मार देते हैं, तो यह पाप ही तो एक तरह से होता है। तो इसका जो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो कैसे होगा? ये चांद्रायण व्रत करते हैं लोग, इस बहुत ही कठिन व्रत माना गया है चांद्रायण व्रत। चंद्रमा के निकलने पर जो पूजा आदि किया जाता है
तो यह प्रायश्चित कर्म है। उपासना कर्म, उपासनानि सगुण ब्रह्म मानस व्यापार रूपाणी, ब्रह्म को साक्षात ब्रह्म के सामने या भगवान की मूर्ति के सामने या माता की जो हम पूजा पाठ करते हैं, ब्रह्म के सामने साक्षात ब्रह्म सामने हमारी प्रतिमा हो, जो वहां बैठकर हम आसन लगाकर जो पूजा पाठ करते हैं, वही हमारा क्या है, उपासना है। यह उपासना कैसे है, सांडिल्य विद्या आदि। और इसमें क्या होता है, जब पूजा पाठ होते चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। अब हम 6 कर्म पढ़ लिए, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना। अब इसके बाद वेदांत सार में हमें क्या पढ़ना, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय क्या क्या है भैया, देखते हैं आगे। नित्य वस्तु, नित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तुओं का ज्ञान करना ही एक पहला उद्देश्य साधन चतुष्टय का। नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक करना हमें। और यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, इस संसारिक भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेना, संसारिक मोह माया को त्याग देना। और तीसरा आता है समाधि सटक संपत्तियां। अब 6 प्रकार की इसमें संपत्तियां बताई गई हैं। कोई ये जो संपत्तियां हैं, समाधि सटक संपत्तियां, ये 6 प्रकार की धन दौलत से नहीं है। ये सम, दम, उपरत, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। सम भाई कहाँ करते हैं, सम हमें क्या कहना है, सम शर्म से ऐसे समझने के लिए या याद करने के लिए मान लीजिए आप, सम शर्म हमें कहाँ करनी चाहिए, अंदर। दम बाहर दिखाना चाहिए। तो सम, दम, उपरति है। इन सम दम के अतिरिक्त जो छोड़ देते हैं विषयों को, उपरति है। तितिक्षा शीतोष्ण द्वंद आदि सहिष्णुता को सहना, दुख सुख को सहन करना, जैसे मान अपमान को सहना, यही तितिक्षा है। समाधान और श्रद्धा। मुमुक्षत्व चौथा, मुमुक्षत्व मोक्ष की इच्छा करना ही मुमुक्षत्व है। अब 6 प्रकार की जो हमें संपत्तियां पढ़ना है वेदांत सार में, हम उसकी परिभाषाएं भी देखेंगे, क्योंकि आजकल परिभाषाओं का जो है बहुत ज्यादा आधा लाइन देके या पूरी लाइन देके 1-2 अक्षर छोड़ के ऐसा पेपर में बहुत ही प्रचलन हो गया है। तो उस दृष्टि से हम पढ़ेंगे। संपत्तियां 6 हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन को छोड़कर, सबसे पहले है सम क्या है, सम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, श्रद्धा। ये 6 प्रकार की संपत्तियां हमें पढ़ना है। सम क्या है, श्रवण आदि, जो श्रवण मनन निधिध्यासन के अतिरिक्त विषयोभ्यो मनुष्यों, अपने मन को अन्य विषयों से, किसके, श्रवण मनन निधिध्यासन को छोड़ करके विषय मनुष्यों निग्रह को, मन और विषयों से अपने मन को निग्रह हटा लेना ही क्या है, सम है। सम को, और इसी का ये किसके अंदर आएगा, अंतरेंद्रिय के लिए। तो सम अंतरेंद्रिय में आएगा। सम हमें अर्थात शर्म कहाँ दिखानी चाहिए, अंतरेंद्रिय, घर के अंदर ही, बाहर ही हमें नहीं। तो बाहर हमें क्या दिखाना चाहिए, बाहर हम समझने के लिए दम दिखाएंगे। दम तो बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयोभ्यो निवर्तनम, बाहरी इंद्रियों को श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों से हटाना ही क्या है, दम है। अब उपरति देखते हैं भाई, उपरति क्या है, निवर्तिता नाम एतेषाम, जो निवर्तित सम और दम इससे निवृत्त हो गए हैं, एतेषाम तद अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त विषयोभ्यो, विषयों को उपरमण उपरति अथवा उस विषयों से हटाना ही उपरति है। अथवा विहिता नाम कर्मणा विधिना परित्याग, विषयों की ओर जाने वाले मन के उत्साह से रहित, विषयों की ओर हमारा मन भटक रहा तो उस तरफ से परित्याग, अपना कर्म को त्याग देना ही क्या है, उपरति है। तितिक्षा देखते हैं, शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, सर्दी गर्मी को, मान अपमान को, सुख दुख को, लाभ हानि को सहन करना ही क्या है, तितिक्षा है। कर्मों का शास्त्रोक्त विधि से हमें त्याग देना चाहिए, यही तितिक्षा कहती है। अब देखते हैं 5वां है समाधान। समाधान क्या है, निगृहित मनुष्य, जो निवृत्त हो गया है मन, जिनका श्रवण आदि के अतिरिक्त तदानुगुण विषयों, इन गुण विषयों से चाह समाधि समाधान, वशीभूत मन का नियंत्रित करना ही श्रवण आदि उसके अनुकूल विषयों में स्थिर हो जाना ही समाधान है, अर्थात चित्त की एकाग्रता। श्रद्धा क्या है, गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु श्रद्धा, गुरु उपदेश वेदांत वाक्येषु श्रद्धा या विश्वास। गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट वाक्य कहे जाते हैं या वेदांतों के जो वाक्य हैं उनमें जो विश्वास रखते हैं, सत्य या बुद्धि का नाम ही क्या है, श्रद्धा है। विषय अब आता है, अब वेदांत सार पढ़ने का
विषय क्या है? विषय क्या तत्र, अब तक तो हम अधिकारी का लक्षण देख रहे थे, अब हम देखेंगे विषय क्या है। विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रयो वेदांता नाम तात्पर्यात्। विषय क्या है इस वेदांत सार का? विषय क्या है? तो जीव और ब्रह्म की एकता, यही वेदांत सार का विषय है। अब संबंध क्या है? जीव ब्रह्म का संबंध, कैसा संबंध है जीव और ब्रह्म का? बोध बोधक भाव संबंध। यह भी हमसे पूछा जाता है कि संबंध का उदाहरण क्या है। यह संबंध जो है वह जीव और ब्रह्म का कैसा संबंध है? तो जीव और ब्रह्म का संबंध बोधक भाव संबंध है। प्रयोजन, अब ये वेदांत सार पढ़ने का प्रयोजन क्या है? हम वेदांत सार क्यों पढ़ें? अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान की हमारी निवृत्ति हो जाए, स्वस्वरूपानंद अवाप्ति से परम ब्रह्म परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाए। ज्ञान से निवृत्त हो जाना, शुद्ध ब्रह्म का, परम ब्रह्म का ज्ञान कर लेना ही प्रयोजन है, उद्देश्य है। अब हम देखेंगे अज्ञान। अज्ञान क्या है? अज्ञान का ही दूसरा नाम माया है। अज्ञानम तू सद, अज्ञान कैसा है? अज्ञान ना तो सद है, असद व्याम, असद भी नहीं है, अनिर्वचनीय, इसे मन बुद्धि से जानने योग्य नहीं है, अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है, सत्य रजस तमस तीनों गुणों से युक्त है, ज्ञान का विरोधी है, भाव रूपम, इस भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। तो अज्ञान तो सद, अज्ञान तो न सद है ना असद है, इसे सद भी नहीं कहा जा सकता, इसे असद भी नहीं कहा जा सकता। अनिर्वचनीय, इसे जानना समझा नहीं जा सकता, मन और वचन से, वाणी से इसे अनिर्वचनीय नहीं समझा जा। त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त है, सत्य रजस तमस, और ज्ञान का विरोधी है, भाव रूप है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको यह वेदांत सार की वीडियो पसंद आई होगी।